गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लाइन से सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। आपकी बुक में 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे आपको 5 लिख के दिए हैं। मैं 6 वाला नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर बता देंगे और आपको हम हालांकि ये सारे बताएंगे और लाइन से बताते जाएंगे और आपको उसका आंसर अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर मैसेजेस सेंड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन की तरफ और ब्रेन से मैसेजेस कैसे सेंड होते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैसेजेस कोई वो डिजिटल वाला मैसेज नहीं समझिएगा, आपको चैप्टर में पहले ही बता दिया गया है। यहाँ पे मैसेजेस का मतलब होता है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में स्पेशल टाइप के सिग्नल्स का आप कह सकते हो, केमिकल सिग्नल्स या कुछ ऐसे पावर्स चलते रहते हैं जिनकी सहायता से ब्रेन और अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वे सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो मैसेजेस या आप कह सकते हो इफेक्ट सर्कुलेट होते हैं या मूव करते हैं, उनके बीच में ये जो लाने और ले जाने का कार्य होता है यह विशेष प्रकार की सेल्स से या स्पेशल टाइप की सेल्स के थ्रू होता है जो मीडियम का कार्य करती हैं, जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द मैसेजेस आर सेंट टू TO वाला 2 है। ठीक है, सेंट टू एंड from the brain from the brain through the THROUGH through the nerve cell। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द सेम थिंग कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, यानी इसका मतलब है कि आपको एक एग्जांपल बताना है जिसका मतलब है कि जिसमें आपको पता हो कि एक ही चीज़ को एक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब बेटा ये है कि जो हमारे अंदर अगर कोई भी इनएबिलिटी हो जाती है, अगर किसी तरीके से हमारे पास कोई कमी हो जाती है, तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें जो मुसीबतें होती हैं, जो कमियां हो जाती हैं, हमने आपको हेलन केलर का एग्जांपल दिया था ना, तो उनके अंदर कुछ कमियां थी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। उन पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया था लास्ट वीडियोस में। तो आपका जो हेलन केलर वाला एग्जांपल मैंने बताया था उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइप के उनके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते ही वही चीज़ हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कि हमें कभी भी मुसीबतों से हारना नहीं चाहिए, हमें अपनी जो कैपेसिटीज़ होती है उनको हमेशा पहचानते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी इनएबिलिटी हो जाती है कि वो देख ना सके, वो बोल ना सके, वो सुन ना सकें, या उनके अंदर और कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो बिहेवियर है वो उनके लिए रूड नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिखा है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द सेम थिंग कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली by different people। तो आप लिखेंगे the same thing can be interpreted differently by different people। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वहाँ पे कुछ जिनके अंदर इम्पेयरमेंट्स होते हैं, ऐसे लोग जिनके जैसे कुछ बोल नहीं सकते। तो अगर कोई बोल नहीं सकता है तो अगर उसको प्यास लगी है तो वो किसी और तरीके से बोलेगा। जो सुन नहीं सकता अगर उसको प्यास लगे तो बोल के बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पेयरमेंट की वजह से लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो लिखे होंगे डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल blind persons
blind persons use the script known as Braille script, BRAILLE, Braille script, but normal persons don't do this. But normal persons don't do this. Another example is Helen Keller who represented herself after facing many inabilities. Clear? Third, how do these affect our analysis of certain things? मतलब अगर हम किसी चीज़ के एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमारे ये दो पोर्शंस हैं, दो टॉपिक हैं या दो चीज़ें आप कह सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन, ये कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है, अगर हम देख रहे हैं लोगों की सेंसिटिविटी, लोगों का खान पान, लोगों का हम लोग बात किए थे टेस्ट की. ठीक है, तो वो जो टेस्ट होता है, जैसे जो टेस्ट होता है किसी चीज़ का टेस्ट लेना, आप देखते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको नॉनवेज का टेस्ट नहीं पता होता है. ठीक है, तो क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है. फॉर एग्जांपल अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमको नॉनवेज का नहीं पता, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड वैसा है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्यूपेशंस की, यानी जो लोगों के काम धंधे, जैसे अगर हम बात करें काम धंधे, जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके टाइमिंग. ठीक है, ऑक्यूपेशंस जो जैसे मान लिया कि जो लोग अलग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे उनकी टाइमिंग अलग है, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी और टाइमिंग अलग है. टाइमिंग अलग होने के कारण कभी क्या होता है कि जैसे जो लोग ज़्यादा देर काम करते हैं वो कुछ ज़्यादा देर में बनने वाले कोई भी टेस्टी खाने को नहीं प्रीफर करते हैं, यानी कि नॉर्मल फूड ही प्रीफर करते हैं ज़्यादातर. ठीक है, या फिर जैसे कि ये फैमिली बैकग्राउंड वाला था. ठीक है, तो फैमिली बैकग्राउंड में जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आपके घर पे कोई ज़्यादा कड़वी चीज़ नहीं खाई जाती है तो आपको अगर वही चीज़ दी जाए तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगी. ठीक है, तो आप लिखेंगे the family background help us, the family background affect our analysis. The family background affect our analysis largely. The family background affect our analysis largely. For example, a child of a vegetarian couple will prefer generally vegetarian food. Clear? ठीक है, ऑक्यूपेशंस में एक और आपको हम एग्जांपल बता दे रहे हैं. जैसे कि जो ऐसे लोग जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, जो म्यूनिसिपल एरियाज़ के आसपास रहते होंगे जहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहती होगी, वो जनरली क्या होगा कि उनको छोटी मोटी स्मेल होंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे नंबर 2 करके, एक फैमिली बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशंस also affect our life
or sensitivity, our life or sensitivity. For example, the municipal workers might not find the smell of the garbage stinky, stinky, while it could be an unbearable for passersby, PASSERS, पासर्स डैश करके बाई, ठीक है। मतलब ये कि जो ऑक्यूपेशंस के आधार पर हम देखें तो जैसे जो लोग म्यूनिसिपालिटी एरियाज के आसपास रहते हैं, म्यूनिसिपल एरिया के आसपास या गंदे क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उनको थोड़ी बहुत स्मेल कभी भी उनको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, जबकि भले ही वह दूसरे यात्रियों के लिए जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, लेकिन जो लोग वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, जिनके लिए हैबिचुअल हो गया है, उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलेन केलर। बेटा हेलेन केलर का शॉर्ट नोट आपकी बुक में सेकंड चैप्टर में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, आपको उसमें से लिख के और नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हु आर स्पेशल पीपल। पहली चीज, हु आर स्पेशल पीपल, व्हाट शुड आवर एटीट्यूड बी टुवर्ड्स देम। मतलब ऐसे लोग जो स्पेशल पीपल कौन से हैं, जिनके अंदर कोई इनेबिलिटी पाई जाए, ठीक है, जिनके अंदर कोई इम्पेयरमेंट पाया जाता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल या फिर स्पेशल पीपल, ठीक है। लिखेंगे पीपल विद एनी इनएबिलिटी, INABILITY, इनएबिलिटी, people with any inability of body are known as special people or differently abled people clear। इसमें देखो आगे क्या है, व्हाट शुड अवर एटीट्यूड बी टुवर्ड्स देम, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन से, आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम शुड बी हम्बल, HUMBLE, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम शुड बी हम्बल, फुल स्टॉप। बेटा नेक्स्ट और जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ आप बुक में देखेंगे तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एनी वन वैल्यू दैट यू हैव लर्न फ्रॉम रियल लाइफ हीरोज लाइक लुइस ब्रेल एंड हेलेन केलर। आपको ये बताना है इनके हेलेन केलर और लुइस ब्रेल के लाइफ से जुड़ी हुई वो कोई क्वालिटी, कोई ऐसा गुण आपको बताना है जो आपने उनसे सीखा है। तो सीधी बात है, ये लोग इतने ज़्यादा इम्पेयरमेंट थे, इतने ज़्यादा इनेबल थे कि सोसाइटी में इनको कोई स्पेस ना मिलता अगर इन्होंने अपना हाथ अपनी हिम्मत छोड़ दी होती तो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हेलेन केलर एंड लुइस ब्रेल, proved themselves that after having many physical challenges, we should not give up of our excitement of life, and
we should be dedicated for our goal, GOAL, we should be dedicated for our goal। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। और आपको इसमें जो पेज नंबर 12 पर आपकी बुक में MCQs दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, और हाँ बस ये 2 लिखे हुए हैं। तो आप जो है इन दोनों एक्सरसाइजेस को बुक में फिल करके पेंसिल की सहायता से फिल करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 प्ले टाइम डिस्कस करेंगे, प्ले टाइम को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल।